शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में तालिबात का सत्याग्रह शुरू हो गया। इकबाल मैदान में बड़ी तादाद में तालिबात जमा है। तालिबात ने शहरियत कानून को इम्तियाज बरतने वाला बताया है। तो अब तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, बड़ी तादाद में भोपाल में ख्वातीन और तलबा और तालिबात इस वक्त जमा है। खासकर तालिबात की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है इकबाल मैदान में। ये तालिबात सत्याग्रह कर रही हैं भोपाल में। हालांकि 144 नाफिज है, लेकिन इस एहतजाज की लोगों ने परमिशन ले रखी है। शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जमा हैं, तालिबात यहाँ पर जमा है और NRC CAA के खिलाफ जमकर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में तालिबात का सत्याग्रह इस वक्त शुरू हो चुका है। 4 बजे तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। इकबाल मैदान में ये सत्याग्रह चल रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से नुमाइंदे भोपाल से मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, शहरियत कानून के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का सिलसिला जारी है, तालिबात का सत्याग्रह जारी है। 12 बजे से 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में तालिबात वहां पर इकट्ठी हुई हैं? आदम, हम बता दें कि ये एहतजाज जो जारी है, मैं अपने कैमरामैन अफजल से कहूँगा पहले ये दिखाएं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो लोग जो है इनका अपना इनकी डिमांड इनका क्या है, अपने मुतालबा क्या है। इसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे दूध पीते बच्चे भी हैं, इसमें हिंदू औरतें भी हैं, मुस्लिम औरतें भी, सिख औरतें, हर समाज के हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और सबकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये जो नया कानून आया है, ये कानून किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि जब तक आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी बंद नहीं होती है तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कि आदम जो कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अभी औरतों के आने का सिलसिला जारी है। नमाज के बाद ये तादाद में और इजाफा होगा। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ जो है कैब भोपाली जो एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हुए हैं, उनकी बेटी परवीन कैब भी यहाँ पे मौजूद है। परवीन साहिबा, यहाँ पे क्यों आई हैं और किस लिए एहतजाज है? हम NRC और CAA के खिलाफ आए हैं। जो यहाँ बड़ा एहतजाज हो रहा है उसमें शिरकत करने आए हैं। क्या डिमांड है, क्यों नाराजगी है? इसको क्योंकि ये तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए खतरे का निशान है और सबको परेशान करने वाला बिल है और सबको इस एरिया से हटा देने वाला बिल है। आप पर कैब भोपाली की बेटी खुद भी एक बड़ी शायरा है, हम शायरी के अंदाज में आपके एहतजाज सुनना चाहेंगे। हाँ, बाश है साकी की तेरी अंजुमन खतरे में है, बाश है साकी की तेरी अंजुमन खतरे में है, जाम से शोला उठा जामे कौन खतरे में है। क्या बात है, खतरे में जी। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या डिमांड है? मेरी यही है मोदी जी से कि है ना, प्रार्थना ही है उनसे कि वो है ना ये NRC और CAA का बिल वापस ले। हमारे समर्थन में शाहीबाग में जो महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चों को लेके ठंड में रात में बैठी हैं, आज हम उन्हीं का साथ देने निकले हैं और हम आरिफ मसूद जी का साथ देंगे। और शाहीबाग की औरतों के समर्थन में आप आई हैं? जी हाँ, उनके सत्याग्रह में उनके समर्थन में मैं यहाँ आई हूँ और जब तक वो अपना मोदी जी बिल वापस नहीं लेते हैं तो हम ये सत्याग्रह में हमेशा शामिल रहेंगे, बहनों और भाइयों के सब कांधा मिला के। सत्याग्रह में आप भी शामिल रहेंगे जी। आप किस लिए आई हैं? हम यहाँ पे CAA के जो एक्ट पास हुआ हम उसके विरुद्ध में यहाँ पे आए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि जो मुस्लिम है उनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाए तो उन्हें बाहर जाना होगा। मगर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं तो वो डॉक्यूमेंट के या फिर एक्ट के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? इसलिए हम लोग उसके विरोध में आधार पर कैसे बांटा जा सकता है? यहाँ पर कुछ और लोग भी आता मौजूद है। डॉक्टर अनामिका जी, आप यहाँ पर जो है एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठी क्रांतिकारी महिलाओं के समर्थन में आई हूँ और जो चीज़ असम से शुरू हुई वो पूरे राष्ट्र में शामिल हो गई। हम क्यों अपनी नागरिकता साबित करें? सबसे बड़ी बात यह है, हम यहीं पैदा हुए, ये हमारा देश है। हम नहीं चाहते कि इसको विभाजित किया जाए। इसके संविधान को हमने धर्मनिरपेक्ष संविधान माना है और हम उसी पर कायम रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कि क्या आपको लगता है कि सरकार सही बोल रही है? नहीं, सरकार सही नहीं बोल रही, सरकार गुमराह कर रही है। अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे, इन मुद्दों को उठाने का कोई फायदा ही नहीं है। जो सरकार हमें गुमराह करना चाहती है, सरकार गुमराह। जी, आप यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ पर आदम जितने भी लोग हैं, चाहे
औरतों का ये प्रोटेस्ट है, महिलाओं का, खवातीन का प्रोटेस्ट। आप देखिए कि यहाँ पर हर समाज के, हर तबके की औरतें यहाँ पर है, तालिबात यहाँ पे मौजूद है, कॉलेज की स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। सामान्य लोगों की जो है हुकूमत ने कल रात में इसको नाफिज करने के जो है सर को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इनका जो कहना है कि यह एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेती है। और अभी हम देख रहे हैं 12 बजे से एहतजाज शुरू हुआ है। बिल्कुल मेहताब, एक चीज और जानना चाहेंगे, आरिफ मसूद की क़यादत में ये एहतजाज हो रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। आरिफ मसूद भी, इससे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि आरिफ मसूद आने वाले हैं, क्या आरिफ मसूद वहां पर पहुंच चुके हैं? 4 बजे तक ये प्रोग्राम का टाइम रखा गया, 4 बजे तक प्रोग्राम होगा, क्या इसके बाद कोई रैली वगैरह की शक्ल में या जुलूस वगैरह भी निकाला जाएगा? आदम देखिए, आरिफ मसूद का टाइम यहाँ पे 2 बजे आने का है। जोहर की नमाज के बाद वो यहाँ पर आएंगे और 2 घंटे जो है तालिबात के धरने में वो बैठेंगे, क्योंकि शाहीन बाग में जो खवातीन बैठी हैं उनकी हिमायत में, और जो भी जामिया की बात करें, जेनु तशद्दुद की बात करें, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो तशद्दुद हुआ है उनको अपनी हिमायत देने के लिए खवातीन यहाँ पर आई हैं। आरिफ मसूद जो है 2 बजे के करीब आएंगे, 4 बजे तक यहाँ पर वो बैठेंगे। और फिर अगर बात करें तो कल भोपाल में जहांगीराबाद जिंसी से इकबाल मैदान तक एक बड़ी रैली का निकाद होगा, जिसमें तमाम तबकात के लोग शामिल होंगे। ये लोग जो है, हुकूमत ने अपना ऑर्डर जरूर जारी कर दिया है, लेकिन अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आदम बिल्कुल, 144 का भी निफाज हो चुका है। भोपाल की हम बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, 144 का निफाज हो गया, अगले 2 महीने तक इसका निफाज रहेगा। तो क्या शहर में इसका असर देखने को मिल रहा है? 144 लागू हो चुका है वहां पर? देखिए आदम, जहां पर अभी तक जो है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग धरने पर, जुलूस पर, रैलियों में निकल जाते थे, अब उसका असर यह हुआ कि लोग उन जगहों पर नहीं निकल सकते हैं। आपको स्पेशल परमिशन अगर एडीएम ने दी है तो उन जगहों पर आप बैठ सकते हैं। भोपाल की बात करें तो इकबाल मैदान में ये सत्याग्रह जारी है। और अगर हम ग्वालियर की बात करें तो 2 बजे योगी आदित्यनाथ जो है इसमें आएंगे। उन जो है ये है कि हिमायत में जो ग्वालियर में रैली हो रही है उसके लिए जो है अपनी रैली से खिताब करेंगे। आइए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आदम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये छोटे बच्चे भी हैं, ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। परवीन साहिबा, क्यों खतरा नजर आ रहा है? खतरा तो है ना, जब हम लोग कागज कहाँ से दिखाएंगे? हमारे दादा के, नाना के और उनके बाप दादा के कागज का, हमें तो हमारी बर्थडे की सही है ही नहीं, सर्टिफिकेट ही नहीं है हमारे पास। कहीं का कि हम कहाँ पैदा हुए थे। फिर स्कूलों में जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, गाँव में रहते हैं, तो वो कहाँ से कागज दिखाएंगे? गरीबों को, मजदूरों को परेशानी वाला कानून है। जी हाँ, ये गरीबों के लिए अब कहाँ से लाएंगे वो कागज? जो पढ़े लिखे नहीं है या कोई ऐसा काम करते हैं तो उनके पास कागज नहीं है, तो उनको तो थोड़ा सा है ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम हिंदुस्तान में सब अच्छे से रह रहे थे, ये नया बिल लाके सबको परेशान कर दिया। इस समय उनको ये लगना था कि हम रोजगार की बात करें, हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, हम शिक्षा की बात करें। उन्होंने अपना सब ध्यान इस बात से हटा दिया और ये इस पे लगा दिया कि एनआरसी में अब सब इसमें उलझ गए। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार जो है। यहाँ पे आदम देखिए, लोगों का मानना है कि सरकार जो है जिस काम के लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। आप इनाम का जी क्या मानती है? बिल्कुल, जनता ने उनको सौंपा था ये सोच के कि वो सरकार चलाएंगे और कुछ अच्छा हम लोग के लिए करेंगे, पर यहाँ तो वो रोज नए नए कानून बनाते जा रहे हैं। मेरा ही मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं कहलाऊंगी? सबसे बड़ी बात यही आती है ना। तो मेरा तो प्रश्न सरकार से यही है, क्या मैं नागरिक हूँ? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब बताइए क्या करेंगे? सरकार से भी प्रश्न किया जा रहा है कि सरकार को ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर जो है लोगों की नाराजगी जब तक कम नहीं होगी, तो हमें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस तरह से एहतजाज हो रहा था, पहले कम लोग तादाद निकले, लेकिन अब जिस तरह से खवातीन घरों से बाहर निकली है, यकीनन हुकूमत को एक लम्हा शुक्रिया है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी शहरियों को नाराज करके हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए।